गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका, 9:55 हो चुके हैं और मार्केट आज फ्लैट ही ओपनिंग दिया है लगभग। फिर फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बना के फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर से 278 के इसने लो बना के फिर से ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है, क्योंकि मार्केट कल की डेट में हमने अच्छा खासा मतलब टेस्टिंग सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें अच्छा खासा हमने रिटर्न बनाया। तो देख सकते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो कैसे हम बनाते हैं पोजीशन। तो आज यहाँ पे हम एक स्ट्रैडल बनाएंगे। थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी था, क्योंकि कल का मूवमेंट थोड़ा सा साइडवेज था फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा। सेकंड हाफ में भी वहीं हुआ, आसपास कहीं हुआ, बट रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे इसीलिए हमने थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी समझा। तो 9:56 हो चुके हैं और अभी हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 350 का स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। ठीक है, 225 क्वांटिटी में। तो यहाँ से फटाफट हम शॉर्ट सेल कर देते हैं और यहाँ पे हम एसएल लगा देते हैं 100 का। इसमें एसएल लगेगा और इसमें हमारा स्टॉप लॉस लगेगा 120। ठीक है, तो एसएल हमारे डिफ़ाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे एसएल का मतलब है कि आपको 40-50%, 60-70% आपको प्रीमियम का एसएल देना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग में यही होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है कि आज देखिए बुधवार है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम अगर फास्ट होते हैं, एक दिन पहले भी फास्ट होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है आपको। आपका डेली लॉस लिमिट जो है वो डिफ़ाइन करता है अपने स्टॉप लॉस को, कि कितना स्टॉप लॉस देना है। और स्टॉप लॉस ऐसे ही नहीं देना, आपको मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस देना होता है। क्योंकि मार्केट आपको पता है, यहाँ से अगर 50 पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 100 पॉइंट ऊपर जाने की। तो उस हिसाब से हम एसएल को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेली लॉस लिमिट हमारी 8 से 10,000 है, टारगेट भी 5,000 6,000 प्लस ही रहता है हमारा टारगेट। तो यहाँ पे आज जो डायरेक्शन मुझे लग रहा है ये हमारा आज डायरेक्शनल ट्रेड भी बन सकता है, क्योंकि कल हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था। फर्स्ट हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से किस तरीके से मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को पोजीशन में थोड़ा सा 200-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम डाउन हुए और कॉल साइड के थोड़े से 64 टू 70 चले गए, तो और 77-68 चल रहे हैं। तो ओवरऑल अपनी पोजीशन जो है हैज है। तो यही फ़ायदा होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। अगर आपसे अब मार्केट अप एंड डाउन जा रहा होता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होती, एकदम से एग्जिट नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि आज डायरेक्शनल ट्रेड हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 2,000 रुपये, 2-2,500 3,000 के आसपास हमें लॉस हुआ, तो आज हम डायरेक्शनल ट्रेड करने वाले हैं अपसाइड में। ठीक है, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। नई पोजीशन जब बनाएंगे तो अपडेट करता हूं मैं आपको। अभी तो ये चलने देते हैं जहां तक चलती है पोजीशन। अगर लॉस होने लगा एक 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 साइड में ज़्यादा, तो हम फिर उसको एग्जिट करके फिर शिफ्टिंग के हिसाब करेंगे, फिर एडजस्टमेंट उसके हिसाब से। ठीक है, तो बने रहिए, देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो देखिए यहाँ स्पाइक लगा के रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मार्केट में आपको ललचाएगा कॉल बायर्स को कि यार कॉल ख़रीद लो, कॉल ख़रीद लो, बट नहीं, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। आज डे है हमारा 79th डे। ठीक है, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो गाइस अपना स्टॉप लॉस कट चुका है। टाइम हो गया 10:52, क्योंकि मार्केट जो है, मैंने तो सोचा था 3,000 के आसपास मैं पोजीशन कट कर दूंगा, लेकिन मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। क्योंकि मार्केट ने देखिए 10:15 पे एक बड़ी सी कैंडल इसने ग्रीन सी मतलब रेड बनाई 42 की। तो उसमें एकदम से मतलब अपना स्टॉप लॉस निकल ही गया 2-3 कैंडल के बाद। फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो गाइस। स्टॉप लॉस अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 23,350 की हमने को कॉल अभी चल रही है। तो यहाँ पे
मार्केट फिर से यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ बनाने की कोशिश करके फिर से अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपना कॉल साइड की भी पोजीशन को हम कट करके निकल जाते हैं। तो 5,500 का हमें लॉस फेस इस फर्स्ट ट्रेड में हो चुका है। तो यहाँ पे अपने को सेकंड ट्रेड बनाते हैं। अभी सेकंड ट्रेड का है स्ट्रैडल ही बनाए, स्ट्रैडल देखते हैं। अगर ये डबल बॉटम बना के यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर में हम एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे के सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 200 ये मैं आपको एक लाइन में खींच के दिखाता हूँ कि ये वाली ब्लू लाइन जो है काफ़ी डाउन साइड वाली लाइन है ये। तो इसको अगर ये यहाँ से ये लेवल टूट गया 275 का, 275 का क्या, अगर ये 250 ये वाला लेवल भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर ये टूटा तो मार्केट और बेरिश हो सकता है 265। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शनल प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारा डायरेक्शनल ट्रेड सही हो गया तो यहाँ पे देखो, डायरेक्शनल करो या नॉन डायरेक्शनल करो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ से निकलना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैनेज करने का एक तरीका होता है गाइस। तो यहाँ पे अपने को 23,300 की, गाइस एक काम करते हैं, स्ट्रैडल ही बनाते हैं 23,300 का। अगर निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड करने का कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 3 लॉट में सेल कर देते हैं, ठीक है। पुट साइड सेल हो चुकी है और कॉल साइड भी हम सेल कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड हमारी सेल हो गई। नॉन डायरेक्शन ही बना दे, 300 का ही लगाओ, 50 पॉइंट हमने शिफ्टिंग कर दी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नॉन डायरेक्शनल नहीं करेंगे, इतना कन्विंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से बेरिश हो रहा है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये जो 23,265 की लेवल हमने खींची है, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी किसी काम का नहीं है। फिर हमारी जो डेली लॉस लिमिट है वो ईजीली मतलब हिट होने वाली है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, अगर ये मार्केट डेल्टा के हिसाब से 294, 230, 35, तो हमें 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा इसमें। 95 का स्टॉप लॉस, और इसमें भी 34, 40, तो 140, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन हो चुका है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से। अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 1:08 और अपना जो लॉस था वो कम हो के 3,500 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए दूसरी ट्रेड में हमने बनाया था 5,500 और इसमें 3,300 का दूसरी स्ट्राइक प्राइस में लॉस चल रहा है। तो ओवरऑल 2,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। दूसरी पोजीशन में प्रॉफिट हमारा फर्स्ट पोजीशन में भी चल रहा था, जो कि हमारा 120 पे कटा, अभी वे 98 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट 20 पॉइंट्स का यहाँ पे अगर एसएल ना कटता तो चल रहा होता, बट नहीं इतना नहीं है, क्योंकि कॉल साइड में भी आपके प्रीमियम डंप हुए हल्के से। 23,350 की थोड़ी OTM है, तो इसी वजह से थोड़ा सा OTM प्रीमियम थोड़े ज़्यादा डीके करते हैं। बट यहाँ पे अपना जो लॉस है फर्स्ट ट्रेड में ही 5,500 हो गया था। तो अभी 1 बज चुका है और मार्केट जो है वॉलेटाइल ही है। तो यहाँ पे आज ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए यहाँ पे क्या सोचना चाहिए हमें, मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मार्केट ने अगर आपको कल अच्छा प्रॉफिट दिया है, कल अच्छा सेलर का दिन था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आज अच्छा खासा सेलर्स को पैसा मार्केट दे सकता है। तो उसी रेंज में ही चल रहा था और अच्छा खासा इंडिया विक्स भी मेल्ट हो रहा था। तो अभी आज इंडिया विक्स की बात करें अगर, तो देखिए इंडिया विक्स मॉर्निंग में डाउन साइड आया, उसके बाद देखिए डबल बॉटम बना के अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है इंडिया विक्स। देखिए यहाँ से इंडिया विक्स जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे आके फिर अप साइड जाने लगे तो फिर प्रीमियम में उतना हमें मेल्टिंग नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये इंडिया विक्स को भी ट्रैक करना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है।
अगर इंडिया वीक स्पाइक दे के डाउन साइड आने लगे तो समझ लो प्रीमियम अच्छा खासा मेल्ट होना शुरू कर देता है। अभी प्रीमियम उतना मेल्ट नहीं हुआ है जितना हमें उम्मीद थी, तो कल की डेट में हम करेंगे। आज डे 79 टेस्टिंग का था, तो कल एक्सपायरी है निफ्टी की, कल ट्रेड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी माइनर लॉस के साथ हमें पोजीशन को कट करके निकल जाना चाहिए अभी। तो ऐसा नहीं है ऑप्शन सेलिंग में आपको सारा दिन बैठना चाहिए, आपको सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है टारगेट, तो आपको पोजीशन कट कर निकल जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पोजीशन अपनी क्लोज कर दी है, तो यहाँ पे हमने सारी जो पोजीशन है हम स्टॉप लॉस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, डीके भी इतना मुझे लग नहीं रहा है कि मिलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स भी अपसाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एग्ज़िट करके निकल गए। तो आपको ये चीज़ करनी होती है कि आपको ना क्वांटिटी टाइमिंग के साथ कितना टारगेट मिल रहा है या नहीं, तो सारी चीज़ें आपको ना एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे करके मार्केट में आप ट्रैक करोगे, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे लर्निंग मिल रही होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। टेक केयर, बाय।